सोनम वांगचुक को मर जाना चाहिए। आज हमारा देश दो भागों में बंट चुका है, एक इस सेंटेंस को सपोर्ट करता है और एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को। आज बहुत ही क्लियर शब्दों में मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ जो कि बहुत सिंपल शब्दों में होगी और हर इंसान को समझनी चाहिए। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, आज जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है उसको बड़े जोरों शोरों से सपोर्ट करती है सोनम वांगचुक सर, जो कि इस प्रोटेस्ट के समर्थन पर आए। सोनम वांगचुक सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वहां पर नहीं आए, ना ही सीजेपी और ना ही बीजेपी। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इस प्रोटेस्ट में उनके इस्तीफा देने की मांग हो रही है। ये प्रोटेस्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सही साबित करने के लिए नहीं हो रहा है। इस पीसफुल प्रोटेस्ट से हमारी गवर्नमेंट से हमारा यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उनके होने के बावजूद भी कई बार नीट के पेपर्स लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट पार्टी जो कि रूल कर रही हैं। आज हमारी तीनों जनरेशन उस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एंटी नेशनल है, इसका मतलब साफ साफ है इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट वेयर इज डेमोक्रेसी? सोनम वांगचुक सर 18 दिन से हंगर स्ट्राइक पर थे और 18 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद उनको पुलिस के द्वारा जबरदस्ती फोर्सफुली वहां से हटा दिया गया। इस चीज को क्या नाम दिए? पुलिस माफिया, गवर्नमेंट माफिया, या फिर पता नहीं क्या? क्योंकि वहां पर जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा था वो पीसफुली हो रहा था, किसी को भी उससे हार्म नहीं था। बस बात सिर्फ इतनी सी थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। जिस तरीके से फोर्सफुली सोनम वांगचुक सर को प्रोटेस्ट से हटाया गया, उस चीज से दो चीजें बहुत क्लियर हो गई कि मुर्दों को ही सफेद चादर नहीं उड़ाई जाती। अब इंडिया में सफेद चादर दो मौके पे चढ़ाई जाती है, एक तो मुर्दे को और एक अपने हक की बात रखने वाले को। धरने में बैठते टाइम भी सोनम सर की सिर्फ एक ही मांग थी कि कोई भी गवर्नमेंट मिनिस्टर उनसे मिलने आए, और अभी भी आफ्टर 18 डेज के बाद भी जो करंट अपडेट है वहां पर भी सिर्फ उनकी दो ही मांग है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता उनसे मिलने के लिए आए, और दूसरी उनकी कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ली। और ये दो की दो कंडीशन बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है। अगर रूलिंग पार्टी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकती है, उनमें इतनी क्षमता ही नहीं है अकाउंटेबिलिटी लेने की, तो फिर साफ साफ इस्तीफा दे। सोनम वांगचुक सर के साथ वहां पर कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं। सोनम सर को वहां से हटा दिया गया ये कहकर कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है, वहां से फोर्सफुली हटाया गया है, जबकि वो वहां पर इतना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हीं के साथ साथ कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि वहां पर हंगर स्ट्राइक्स पर बैठे हैं। उनमें से एक नाम है नेहा बोरा का। लगभग 22 दिन हो गए नेहा बोरा आज भी हंगर स्ट्राइक पर बैठी हुई है। कल सुबह उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और प्रोटेस्ट साइड की बिजली को भी कल कट ऑफ कर दिया गया। इतनी गर्मी में ह्यूमिडिटी और उमस ने उनकी हालत को और भी ज्यादा वर्स कर दिया है। डॉक्टर्स ने अब बताया है कि अब वो व्हील चेयर के बिना चल उठ भी नहीं सकती हैं, और इस गर्मी में उनका वजन लगभग 8 किलो से भी ज्यादा गिर गया है। अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एकदम बटर जैसा स्मूथ है, तो धर्मेंद्र प्रधान की बेटी अमेरिका में क्यों पढ़ रही हैं और अमेरिका में ही क्यों रहती हैं? बात अगर मैं करूं किसी भी अपोजिशन पार्टी की या फिर रूलिंग पार्टी की, हर एक का बच्चा बाहर ही रहता है और बाहर ही पढ़ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा डार्क रियलिटी है। गवर्नमेंट स्कूल तो छोड़ो, टॉप लेवल के ए लिस्टर स्कूल्स में भी इनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये लोग वोट लेते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बाहर भेज देते हैं। और जो इनको वोट देते हैं, जैसे कि हम लोग आज भी अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां से कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिए जाते हैं। आज 20 जुलाई है और आज भी सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पर हो रहा है। वहां पर जैमर लगा दिए गए हैं और तो और सबसे बड़ी बात जो कि इंटरनेट पर हर जगह पे फैल रही है, एक आर्मी आई हुई है वहां पे ब्लू कलर की। वहां पे उनके नाम के बैचेस नहीं है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, कहीं पे भी सर्च कर लो, कोई भी आर्मी होती है तो नाम के बैचेस रहते हैं, लेकिन वो किस तरीके की आर्मी है? कौन है ये लोग? आर्मी है भी या नहीं है, या फिर लोकल कुछ गुंडे हैं, बदमाश हैं जो कि वहां पर खड़े कर दिए गए हैं? आज के टाइम पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं और लोगों को फोर्सफुली वहां से हटा दिया जाता है, मिलिट्री लगा दी जाती है लोगों को मारने के लिए, लाठी चार्ज होते हैं, टीयर गैस उड़ाई जाती है ताकि यहाँ से जनता कम हो जाए। आज से पहले के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, गांधी जी भी जब धरना पे बैठते थे, प्रोटेस्ट करते थे, तब भी उनकी बात कुछ दिनों के अंदर सुलझाई जाती थी, बातचीत करी जाती थी। उस टाइम पर जो पॉलिटिकल पार्टी या जो भी लीडर रहते थे वो मिलकर के बातचीत करते थे, और कैसे कई उदाहरण है पास्ट लाइफ में भी जहां पर बातचीत करके चीजों को सॉल्व किया गया है। आज 20 जुलाई है, लेकिन अभी तक सोनम वांगचुक सर से कोई भी पॉलिटिकल लीडर मिलने नहीं गया। जिस तरीके से नीट पेपर लीक हो रहे हैं, कई और दूसरे पेपर्स भी कई बार लीक हो चुके हैं और कई अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिए, री एग्जाम्स हुए। इन सबसे ये चीज साबित होती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में
कुछ ना कुछ लूप होल तो जरूर है। आज ये प्रोटेस्ट सिर्फ यूथ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस प्रोटेस्ट में तीन जनरेशन, हर उम्र का इंसान आपको प्रोटेस्ट में खड़ा दिखाई देता है। जिस तरीके से जेनजी यूथ को गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर देती है कि ये एंटी नेशनल है, तो हर जनरेशन को समझ आ रहा है कि आज देश में क्या हो रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने सुसाइड कर लिया, उनके पेरेंट्स भी आज 20 जुलाई जंतर मंतर प्रोटेस्ट में खड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक सर को फोर्सफुली वहां से हटाने के बाद, बिना बातचीत और प्लानिंग के जब सोनम सर को वहां से हटा दिया गया, इसके बाद सीजेपी के लीडर अभिषेक दीपके ने हंटर स्ट्राइक का अनाउंसमेंट कर दिया और 20 जुलाई को सबसे बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट उनने अनाउंस किया। लेकिन इन सब चीजों में भी एक चीज देखने वाली है, इस टाइम पर देश की हर जनरेशन प्रोटेस्ट के लिए आगे खड़ी है, लेकिन बॉलीवुड आज भी चुप है। नेशनलिटी सिर्फ इस चीज से साबित नहीं होती कि जिस भी रूलिंग पार्टी का नेता आपकी पार्टीज में आ रहा हो, आपको ऑटोग्राफ दे रहा हो, फोटोग्राफ दे रहा हो, बल्कि नेशनलिटी इस चीज से साबित होती है कि जब देश संकट में हो तब आप कितना बढ़ चढ़ के उस चीज के लिए बोलते हो। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हम एक्ट्रेस को वर्शिप करते हैं, एक्टर्स को वर्शिप करते हैं, लेकिन जब देश को जरूरत होती है तो वो एकदम से गायब हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, विराट कोहली जैसे क्रिकेटर जिसको एक बहुत बड़े लेवल पर लोग फॉलो करते हैं, जब इंडिया की ऑक्सीजन उनको अच्छी नहीं लग रही है, वाटर सप्लाई अच्छा नहीं है, तो देश छोड़ करके वो बाहर भाग जाते हैं। तो ये कैसी नेशनलिटी है जो कि बाहर जाके ही पूरी हो रही है? इस चीज के लिए एक्टर एक्ट्रेसेस को या क्रिकेटर्स को कोई भी कॉल आउट नहीं करेगा। वो लोग आते हैं, सिर्फ अपना पैसा बनाते हैं, बैग पैक करते हैं और बाहर चले जाते हैं। ये कैसी नेशनलिटी है? इस चीज को हम एंटी नेशनल नहीं कहेंगे। इन एक्टर्स के पास मूवी प्रमोट करने के लिए 100 पोस्ट, 50 पोस्ट ये लोग डाल देते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए इनके ट्विटर हैंडल्स या इंस्टाग्राम पे एक मैसेज तक नहीं है। आज हमारे लिए जो खड़े हैं सोनम वांगचुक सर, वो एक्चुअल में रियल हीरो हैं। रियल हीरो की बात हो रही है तो मैं आमिर खान की भी बात करती हूँ। 3 इडियट्स, जिसने हजारों करोड़ों रुपए कमाए उस एक मेन आइडल के थ्रू। सोनम वांगचुक सर जो मेन कैरेक्टर इंस्पायर्ड है आमिर खान का उस मूवी में। आमिर खान को 3 शादी करने का टाइम है, लेकिन देश के लिए एक पोस्ट प्रोटेस्ट के लिए करने का उसके पास टाइम नहीं। इतने बड़े बड़े शोज वो करते, सत्यमेव जयते, जस्ट टू शो हिज नेशनलिटी कि वो कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्रेस करते हैं इंडिया ट्रेडिशनल को या जो भी चीजें हैं। लेकिन आज उस आमिर खान के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो कुछ भी आकर के या कॉन्फ्रेंस करके अपने देश के लिए खड़ा रहे। तो ये किस तरीके के एक्टर हैं, ये किस तरीके के हीरोज हैं? आई होप इन सभी चीजों का कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकले और धर्मेंद्र प्रधान जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे।